मणिपुर में सीआरपीएफ कैंप में खूनी संघर्ष। जवान ने 2 साथियों की हत्या कर खुद को मारी गोली, 8 घायल। मणिपुर की राजधानी इंफाल में गुरुवार रात सीआरपीएफ कैंप में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की 120वीं बटालियन के एक जवान ने अपने ही साथियों पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी, जिसमें एक कांस्टेबल और एक सब इंस्पेक्टर की मौके पर ही मौत हो गई। इस गोलीबारी में 8 अन्य जवान घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए इंफाल के रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (RIMS) में भर्ती कराया गया है। कैसे हुआ हादसा? यह घटना रात करीब 8:30 पर इंफाल पश्चिम जिले के लामफेल स्थित सीआरपीएफ कैंप में हुई। आरोपी हवलदार संजय कुमार ने अचानक अपनी सर्विस राइफल से अपने ही साथियों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इस गोलीबारी में 2 जवानों की जान चली गई, जबकि 8 गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद संजय कुमार ने खुद को भी गोली मार ली। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। गोलीबारी का कारण अब भी अज्ञात। फायरिंग की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है। सीआरपीएफ और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और जांच जारी है। शुरुआती रिपोर्ट्स में इसे भाईचारे की हत्या, फ्रेट्रिसाइड बताया जा रहा है, यानी अपने ही सहयोगियों के खिलाफ जानलेवा हमला। सीआरपीएफ कैंप में सुरक्षा और अनुशासन पर सवाल। इस घटना ने अर्धसैनिक बलों में अनुशासन और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को फिर से उजागर कर दिया है। तनावपूर्ण ड्यूटी और कठिन परिस्थितियों के कारण सुरक्षा बलों में मानसिक तनाव बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते कई बार जवान इस तरह के हिंसक कदम उठा लेते हैं। मणिपुर पुलिस का बयान। मणिपुर पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ट्विटर पर एक आधिकारिक बयान जारी किया, जिसमें लिखा गया, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में आज रात लगभग 8 बजे इंफाल पश्चिम जिले के अंतर्गत लामफेल में एक सीआरपीएफ कैंप के अंदर एक जवान ने अपने 2 साथियों पर गोली चला दी। इस हमले में 8 अन्य जवान घायल हुए। बाद में आरोपी ने खुद को भी गोली मार ली। वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर मौजूद हैं और मामले की जांच जारी है। क्या कहती हैं पिछली घटनाएं? सीआरपीएफ और अन्य अर्धसैनिक बलों में इस तरह की घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी हैं। 2023 में छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में भी एक जवान ने अपने ही साथियों पर गोली चला दी थी, जिसमें 4 जवान मारे गए थे। आगे क्या? इस भयावह घटना के बाद सीआरपीएफ और सुरक्षा एजेंसियां जवानों के मानसिक स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत महसूस कर रही हैं। तनाव प्रबंधन और परामर्श, काउंसलिंग जैसी सुविधाओं को मजबूत करना अब बेहद जरूरी हो गया है, ताकि इस तरह की त्रासदियों को रोका जा सके। सरकार और सुरक्षा बलों को इस घटना से सबक लेकर यह सुनिश्चित करना होगा कि जवानों को मानसिक रूप से स्वस्थ और संतुलित रखने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। मणिपुर में सीआरपीएफ कैंप में खूनी बगावत। जवान ने 2 साथियों की हत्या कर खुद को मारी गोली, 8 घायल। मणिपुर की राजधानी इंफाल में गुरुवार रात एक सनसनीखेज घटना सामने आई, जिसने पूरे सुरक्षा बल समुदाय को झकझोर दिया। सीआरपीएफ की 120वीं बटालियन के एक जवान ने अपने ही साथियों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाईं, जिससे एक कांस्टेबल और एक सब इंस्पेक्टर की मौके पर ही मौत हो गई। इस खूनी हमले में 8 अन्य जवान गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए इंफाल के रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (RIMS) में भर्ती कराया गया है। कैंप में तबाही। कैसे हुई घटना? रात करीब 8:30 पर इंफाल पश्चिम जिले के लामफेल स्थित सीआरपीएफ कैंप में सब कुछ सामान्य था, लेकिन अचानक हवलदार संजय कुमार ने अपनी सर्विस राइफल उठाई और अपने ही साथियों पर गोलीबारी शुरू कर दी। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ही एक कांस्टेबल और एक सब इंस्पेक्टर की जान चली गई। इस बेतहाशा फायरिंग में 8 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। फिर संजय कुमार ने खुद को भी गोली मार ली। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हत्या के पीछे का रहस्य, क्यों उठाया इतना बड़ा कदम? अब तक इस घटना के पीछे के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। सीआरपीएफ और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं और पूरे मामले की गहराई से जांच की जा रही है। मणिपुर पुलिस ने इस घटना को भाईचारे की हत्या, फ्रेट्रिसाइड करार दिया है, यानी अपने ही साथियों के खिलाफ जानलेवा हमला। शुरुआती जांच में यह तनाव, गुस्से या आपसी विवाद का मामला लग रहा है, लेकिन इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। मानसिक तनाव बना बड़ा सवाल। इस घटना ने अर्धसैनिक बलों में बढ़ते मानसिक तनाव, दबाव और अनुशासन को लेकर गंभीर चिंताएं खड़ी कर दी हैं। सुरक्षा बलों के जवान अक्सर लंबे समय तक कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं,
जिससे उनमें मानसिक तनाव और गुस्से का स्तर बढ़ जाता है। इससे पहले भी कई बार तनावग्रस्त जवानों द्वारा इस तरह की हिंसक घटनाएं देखने को मिली हैं। मणिपुर पुलिस का बयान। मणिपुर पुलिस ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ट्विटर पर इस घटना की जानकारी देते हुए लिखा, आज रात लगभग 8 बजे इम्फाल पश्चिम जिले के अंतर्गत लामफेल में स्थित सीआरपीएफ कैंप में एक जवान ने अपने 2 साथियों पर गोलियां चलाईं, जिससे उनकी मौके पर मौत हो गई। इस हमले में 8 अन्य जवान घायल हुए हैं। बाद में आरोपी ने अपनी सर्विस गन से खुद को भी गोली मार ली। वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर मौजूद हैं और मामले की गहन जांच की जा रही है। क्या यह कोई नई घटना है? सीआरपीएफ और अन्य अर्धसैनिक बलों में इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। 2023 में छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में एक जवान ने अपने ही कैंप में फायरिंग कर 4 साथियों की जान ले ली थी। 2019 में झारखंड के पलामू में सीआरपीएफ के एक जवान ने गुस्से में आकर अपने साथी की हत्या कर दी थी। 2014 में छत्तीसगढ़ के बस्तर में मानसिक तनाव से जूझ रहे एक जवान ने अपने कमांडर और 2 साथियों पर गोलियां बरसाकर उनकी हत्या कर दी थी। अब आगे क्या? यह घटना अर्धसैनिक बलों में मानसिक स्वास्थ्य, अनुशासन और दबाव के बढ़ते असर को दिखाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि जवानों के लिए तनाव प्रबंधन, काउंसलिंग और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करने की जरूरत है, ताकि इस तरह की भयावह घटनाओं को रोका जा सके। सरकार और सुरक्षा बलों के शीर्ष अधिकारी अब जवानों की मानसिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए नए सुधारों पर विचार कर सकते हैं। सवाल यह है, क्या यह घटना एक चेतावनी थी या फिर ऐसी और घटनाओं का संकेत? जवाब जो भी हो, यह साफ है कि अर्धसैनिक बलों में सुधार की सख्त जरूरत है। बंदूक की गूंज, एक रात जिसने सब कुछ बदल दिया। इम्फाल की उस रात हवा में ठंडक थी, लेकिन सीआरपीएफ कैंप के भीतर कुछ और ही तपिश थी। तनाव, थकान और अनकही कहानियों की तपिश। हवलदार संजय कुमार अपने बैरक में बैठा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। वह पिछले कुछ हफ्तों से चुपचाप था। साथी जवानों ने नोटिस किया था कि वह कुछ ज्यादा ही गुमसुम रहने लगा था, लेकिन किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आखिरकार सीमा पर तैनात जवानों के लिए तनाव और अकेलापन कोई नई बात नहीं थी। रात का तूफान। रात के करीब 8:30 पर जब कैंप में बाकी जवान अपने अपने कामों में लगे थे, अचानक एक गोलियों की आवाज गूंजी। धायंग धायम धायंग। सब चौंक गए। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ही एक कांस्टेबल और एक सब इंस्पेक्टर जमीन पर गिर चुके थे, खून में लथपथ। और बंदूक पकड़े खड़ा था हवलदार संजय कुमार। उसकी आंखों में अब वो खालीपन नहीं था, बल्कि एक अलग ही तरह की आग थी, गुस्से और दर्द की आग। कैंप में भगदड़ मच गई। कुछ जवानों ने कवर लेने की कोशिश की, कुछ ने उसे रोकने की, लेकिन तब तक संजय ने 8 और जवानों पर गोलियां दाग दी। कुछ बुरी तरह घायल हो गए। अंतिम गोली। इसके बाद संजय रुक गया। चारों तरफ अफरा तफरी थी। हवा में चीखें गूंज रही थीं। घायल जवान दर्द से कराह रहे थे। कुछ जवानों ने हथियार उठाने की कोशिश की, लेकिन तब तक संजय ने अपनी बंदूक अपनी ही कनपटी पर रख ली। एक गहरी सांस। धायंग। संजय वहीं गिर पड़ा, खून से लथपथ। उसकी सांसें थम चुकी थीं। क्यों? सवाल यह था, संजय ने ऐसा क्यों किया? कुछ जवानों का कहना था कि वह पिछले कुछ दिनों से गहरे तनाव में था। कुछ का मानना था कि उसका किसी से विवाद हुआ था। सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे। जांच शुरू हुई, लेकिन सच तो यह था कि संजय कुमार की कहानी उसके साथ ही खत्म हो चुकी थी। सबक जो रह गया, उस रात की गूंज सिर्फ बंदूकों की नहीं थी, बल्कि एक बड़े सवाल की भी थी। क्या हम अपने जवानों के मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दे रहे हैं? क्योंकि एक बंदूक सिर्फ बाहर के दुश्मनों के लिए नहीं उठती, कभी कभी वो अपने ही दर्द से लड़ने के लिए भी उठ जाती है। लेकिन तब तक